हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा कि ये 2 दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई और कुछ अपने कार्यों में मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था और जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और अपने इस लक्ष्य यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाया। और अभी 3 तारीख को जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, जो भाई बहन का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। और उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने में भी कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आई इस वीडियो को बनाने के वजह से, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। और आज फिर फाइनली मुझे कुछ समय मिला, मुझे लगा कि नहीं, हाँ, इस चैनल पर जो है वो वीडियो अपलोड की जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट वीडियो याद होगी, जिस वीडियो में हमने अपनी इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र किया था। और उसमें मैं मुख्य बात आप लोगों को बता दूं कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आप लोगों को बताया गया था कि 7 नगरों की संज्ञा दी गई थी। 7 ऐसे साइट थे, 7 ऐसे स्थल थे जिन्हें जो है विद्वानों ने, इतिहासकारों ने नगरों की उपाधि दी, नगरों की संज्ञा दी। सॉरी, मैं बार बार उपाधि कह देता हूँ, क्षमा चाहूँगा। 7 नगरों की संज्ञा दी। वो 7 नगर कौन कौन से थे? तो उसमें 7 नगरों में हम 4 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हमने डिस्कस किया लोथल, एक हमने डिस्कस किया कालीबंगा, और तीसरा हमने डिस्कस किया मोहनजोदाड़ो, और चौथा हमने डिस्कस किया हड़प्पा। अब हम इसको एक दूसरे सीक्वेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हड़प्पा, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोहनजोदाड़ो, उसके बाद हमने डिस्कस किया लोथल, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कालीबंगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट साइट धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, तो इस 7 साइटों को, 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई थी, उस 7 में से हम 4 को पढ़ चुके हैं। 5वें को अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जो 5वीं साइट है धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे धोलावीरा पे। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जैक्टली हम इस धोलावीरा की लोकेशन को समझना चाहेंगे। तो दोस्तों जो धोलावीरा है वो है गुजरात में, और गुजरात में कहाँ? तो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, और ये एक आइसलैंड है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम खड़ीर द्वीप कहेंगे। ठीक है, कौन सा? खड़ीर द्वीप, आइसलैंड है ये एक, वहाँ पर ये अवस्थित है, गुजरात कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, और इस धोलावीरा की जो खोज की थी वो आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आर.एस. बिष्ट मतलब आप रविंदर सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। जिस नाम से आप किसी भी अगर स्टैंडर्ड बुक में सर्च करते हैं धोलावीरा साइट को, या अपनी एनसीईआरटी में या कहीं पर भी, तो आपको ये पता चलेगा कि ये आर.एस. बिष्ट नाम के व्यक्ति थे, जिनका पूरा नाम रविंदर सिंह बिष्ट है। इन्होंने ही धोलावीरा साइट को जो है वो ढूंढा था। ठीक है दोस्तों, और इस धोलावीरा साइट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडस वैली का ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था। आप इस बात को माइंड में सेट करें, और नहीं हो तो कहीं नोट डाउन करें। मेरी फिर से आप लोगों से ये दिली गुजारिश कि आप लोग फिर अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने पास रखें, और जो भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट दिखे उसे आप नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो ये धोलावीरा था वो इंडस वैली मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा बड़ा नगर था। और पहला कौन सा था वो आप लोगों को पता होगा अगर आप कहीं ना कहीं सीरियसली मेरी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देख ली कि ये धोलावीरा गुजरात में, कहाँ? कच्छ की खाड़ी में, खड़ीर द्वीप में, जो आइसलैंड है। और इसको ढूंढा, आइडेंटिफाई किया, खोजा किन्होंने? तो आर.एस. बिष्ट ने, मतलब रविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। मीन्स ये धोलावीरा का जो पूरा रीजन है ये 3 एरियाज़ में डिवाइडेड था। ठीक है, तो एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। तीसरा भाग मध्यमा कहलाता था, मीन्स मिडिल एरिया।
ठीक है। जो उसका तीसरा भाग है उसको हम क्या कहेंगे, मिडिल एरिया, मीन्स मध्यम, ठीक है, मध्यमा, राइट। अब और अगली बात कि यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली सबसे उत्तम थी, मीन्स वाटर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो यहाँ की बहुत ही व्यवस्थित थी। और ख़ासकर आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अगर देखें तो वो बहुत ही व्यवस्थित थी। मतलब आज भी हमें कहीं कहीं पर वैसी सुटेबल चीज़ें वाटर ड्रेनेज सिस्टम में देखने को नहीं मिलती हैं, जिसमें कि एक प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी, उनको ऊपर से कवर्ड किया गया हुआ था कि टाइम टू टाइम आप उसे क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर उसे कवर्ड कर सकते हैं, और वो सारी नालियाँ कहीं ना कहीं जाके एक जो है मेन पॉइंट पर ज्वाइंट होती थी, मिल जाती थी, जहाँ पर कि वाटर को जो है वाटर का कलेक्शन किया जा सके, वाटर को स्टोरेज किया जा सके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों धौलावीरा से 16 बड़े तालाब और 2 नहरों का साक्ष्य मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये 16 तालाब होना हमें ये संकेत देते हैं कि उस समय में जो कृषि होती थी, एग्रीकल्चर होता था इस सिंधु घाटी सभ्यता में, इन साइटों के इर्द गिर्द जो एग्रीकल्चर होता था, उस एग्रीकल्चर को करने में, कृषि को संपादित करने में एक सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान होता है, मीन्स इरिगेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस इरिगेशन को जो है वो इन 16 तालाबों और जो है ये 2 नहरों के थ्रू किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो नहरों का क्या योगदान है ये तो आपको पता ही है कि उससे जो है हम वाटर को फ्लो करवा के और कहीं ना कहीं अपने उन लैंड एरियाज़ में हम ले जाते हैं फ्लो करवा के, जहाँ पर हमें की रियली इरिगेशन करनी है और पौधों को जो है विकसित करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि धौलावीरा की जो है वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो बहुत ही जो है उत्तम थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ से 16 बड़े बड़े तालाब और 2 नहरों का साक्ष्य मिला है, जो हमें यह संकेत देता है कि यहाँ पर जो है क्या होता था, अच्छी सिंचाई होती थी और अच्छी कृषि भी होती थी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक स्टेडियम भी मिला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस साइट में जो है वो स्टेडियम मिला है। मीन्स आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि उस समय में भी लोगों का खेल में रुझान था, लोग खेल खेला करते थे मनोरंजन के लिए, कई प्रकार के खेल खेला करते थे। तो एक क्रिकेट की बात करें हम, या फुटबॉल की बात करें, या टेनिस की बात करें, तो इन खेलों को खेलने के लिए तो प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती ही थी। लेकिन उस समय में जो खेल खेले जाते थे उनके लिए भी उस समय में एक जो है वो स्टेडियम हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से एक नेम प्लेट भी मिली है, जो नेम प्लेट कहीं ना कहीं हमें ये एक संकेत देता है कि वो किसी न किसी के घर की नेम प्लेट रही होगी, जिसमें 10 अक्षर लिखे हुए हैं। तो या तो ये किसी का नाम हो सकता है या उसका हाउस नंबर या ऐसा भी कुछ हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा का पूरा ब्यौरा या पूरी की पूरी जो नॉलेज हमें दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरातत्व के बेस पर दी गई है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ खुदाई के बेस पर दी गई है। क्योंकि अभी तक हम इस सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस धौलावीरा साइट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये धौलावीरा जो है ये जो है इंडस वैली का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, और ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित था, जो एक आइसलैंड है, खड़ीर द्वीप, ठीक है। उसके बाद यह एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, और उसमें तीसरा भाग जो था उसे हम मध्यमा कहते थे, मीन्स कहते हैं। और यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली सबसे उत्तम थी। यहाँ 16 बड़े बड़े तालाब और 2 नहरों का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ पर स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है, और नेम प्लेट का भी साक्ष्य मिला है, जो अनुमान किया जा सकता है कि वो नेम प्लेट कहीं ना कहीं किसी के घर की रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब इस धौलावीरा को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम समझ गए कितने, 5 स्थलों को, 5 साइटों को हम देख चुके हैं। नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदाड़ो, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 कालीबंगा एंड नंबर 5 धौलावीरा। तो धौलावीरा को अभी हमने डिस्कस किया। अब धौलावीरा के बाद हम डिस्कस करेंगे चनहुद्रो को, ठीक है। तो मैं चनहुद्रो के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान अब एक अलग देश बन चुका है, लेकिन उस समय में, जिस समय में इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, कहीं ना कहीं इन अवशेषों को निकाला गया और इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी एकत्र की गई।
तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में जो है ये चनूदड़ों की जो है वो माना जाता है कि चनूदड़ो जो है वो पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में था। ठीक है दोस्तों। और 1931 में मीन्स 1931 के आसपास गोपाल दास मजुमदार ने इसकी खोज की। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चनूदड़ो साइट को किन्होंने ढूंढा था, मतलब चनूदड़ो स्थल की खोज किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि वो 1931 में गोपाल दास मजुमदार ने इसकी खोज की थी। और ये स्थित कहाँ था, तो ये पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित था, सिंध प्रांत में। ठीक है, जो वहाँ के सिंधी लोग होते हैं सिंधी भाषा को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये चनूदड़ो था, यहाँ पर किसी भी भाग में दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। अब आप रिकॉल करें, याद करें, दुर्ग मैंने आप लोगों को बताया था हड़प्पा में कि जो एक परकोटा, एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग नाम दिया गया था, जिसमें कि अनुमान किया जाता है कि कहीं ना कहीं शासक वर्ग या धनी मनी लोग रहा करते होंगे। तो वैसा दुर्ग का साक्ष्य इस चनूदड़ो में कहीं पर भी नहीं मिला है। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट बात, एक इसकी जो है ये कहाँ था, एक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर था और सिंध प्रांत में था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस चनूदड़ो में किसी भी भाग में दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, और दुर्ग एग्जैक्टली क्या है ये आप लोग जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का चिन्ह भी मिला है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा हुआ कि जो है एक बिल्ली भाग रही है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, और कहीं ना कहीं एक कच्ची ईंट पर जो है वो बिल्ली का पैर पड़ा और वो ईंट टूट सी गई, या उस ईंट पर बिल्ली का भी चिन्ह पड़ गया, और उसके पीछे से कुत्ता भी भागते हुए आया और उसके भी पैरों के चिन्ह वहाँ पर पड़ गए। तो फिर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय में भी जो है वो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था, या तो वो अपने शिकार करने के प्रवृत्ति से पीछे भाग रहा होगा, या कुछ और भी उसका मोटिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज़ें। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ से लिपस्टिक, इत्र और कंघा का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है दोस्तों, मतलब सौंदर्य प्रसाधन मीन्स जो एक मेकअप किट होती है उसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला है दोस्तों, जिससे कि आप अनुमान लगाएं कि आज से 2-3 हज़ार वर्ष पूर्व भी लोगों का मेकअप में सौंदर्य के प्रति भी, सजावट के प्रति भी, मेकअप करने के प्रति भी रुझान था। लोग कहीं ना कहीं सजने संवरने को लेकर भी काफ़ी उत्तेजित रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो सौंदर्य प्रसाधन जो है लाइक लिपस्टिक, इत्र, कंघा, ये मेकअप किट जो है ये भी कहाँ से मिली है, तो चनूदड़ो से मिली है जो पाकिस्तान में स्थित था। उसके बाद दोस्तों यहाँ मनका मोती बनाने का कारखाना या खिलौने निर्माते केंद्र का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, मतलब मनके से मोती बनाया जाता था, तो इसका कारखाना भी कहाँ मिला है, चनूदड़ो में। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर खिलौना निर्माता केंद्र भी मिला है, जहाँ पर खिलौनों को बनाया जाता है, टॉयज़ को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका भी ये भी हमें किस साइट पे मिला, तो चनूदड़ो में। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोग ध्यान दें कि चनूदड़ो में आपको जो है किसी भी भाग में दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा, यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह पाया गया है, यहाँ पर मिला है। उसके बाद यहाँ से लिपस्टिक, इत्र, कंघा मीन्स साक्ष्य, सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मीन्स मेकअप किट भी यहाँ से मिली है। उसके बाद यहाँ से लिपस्टिक, इत्र, कंघा मैंने मतलब बता दिया मैंने, मतलब आप इसको कॉमनली ये समझें कि मेकअप किट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ मनका मोती बनाने के कारखाने और खिलौने बनाने का निर्माता केंद्र का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। और अगर बात रही कि इस साइट को चनूदड़ो की खोज किसने की, तो ये आपको याद रखना है, गोपाल दास मजुमदार ने। और कब खोज की, तो 1931 में। और लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप इसको समझ गए ही हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने कौन कौन सी साइट कवर अप कर ली। तो एक हड़प्पा, दूसरी हमने मोहनजोदाड़ो, तीसरी हमने लोथल, चौथी हमने कालीबंगा, पाँचवीं हमने धौलावीरा और छठी हमने चनूदड़ो। मतलब 6 साइट को हम देख चुके हैं कि इन 6 साइटों से हमें क्या क्या एग्जैक्टली जो है वो मिला। इन 6 साइटों से किस किस चीज़ के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अगला हम देख रहे हैं कौन सा दोस्तों, तो वो हम देख रहे हैं बनवाली। ठीक है दोस्तों, जो बनवाली साइट है, बनवाली स्थल है, वहाँ पर बनवाली साइट पर किस किस चीज़ों की
उपस्थिति मिली है, हमें किन किन चीज़ों का साक्ष्य मिला है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। तो जो दोस्तों ये बनवाली है ये हरियाणा में है, और हरियाणा में कहाँ, हिसार में, कहाँ, घग्गर नदी के तट पर। तो बनवाली आप याद रखेंगे हरियाणा में स्टेट वाइज, दैन उसमें हिसार मतलब आप जिला वाइज समझ सकते हैं, और नदी कौन सी, तो घग्गर नदी के तट पर। और ये आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का नदी के तट पर रहने का क्या कारण हुआ करता होगा। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर उस टाइम में एक बहुत बड़ा पेशा हुआ करता था, कृषि एक बहुत बड़ा जो है रिसोर्स था उस टाइम में। तो एक नदी के किनारे, नदी के तट पर जो है स्टेबल होना, वहाँ पर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करना एक हेल्पफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिंचाई भी करनी है, आपको अच्छी क्वालिटीज़ की जो है पौधे उगाने हैं, एग्रीकल्चर में एक अपना अच्छा रोल देना है, क्योंकि एक ये नगरीय सभ्यता थी। और इसमें यह भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पैदावार होती थी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता था गेहूं का, जौ का, चावल का। तो और वो इतना होता था कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसे बचा लिया जाता था, क्योंकि आप हड़प्पा साइट पर देख चुके हैं कि जो है अन्नागार भी बहुत बड़े बड़े 6-6 की पंक्ति में मिले हैं। तो इससे हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि अपने यूज़ के बाद भी बहुत कुछ बच जाया करता था, जो सेलिंग के पर्पज़ से या अपने नेक्स्ट ईयर के पर्पज़ से। ठीक है दोस्तों, तो बनवाली में दोस्तों हरियाणा, हिसार, घग्गर नदी के तट पर है। तो दोस्तों अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनवाली से अगर आता है एग्ज़ाम में, तो वो ये आ सकता है कि सबसे अच्छे किस्म के जौ बारले का सर्वाधिक जौ मतलब अच्छे किस्म का बारले जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो हमें मिला है बनवाली से, जो कहाँ है, हरियाणा में, और हरियाणा में हिसार में घग्गर नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, जौ हमें मिले हैं और भी साइट पर, लेकिन अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही उच्च किस्म के जो बारले जौ हमें मिले हैं वो बनवाली से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जल निकास प्रणाली जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में और साइटों पर तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस साइट पर जो है वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जल निकास प्रणाली का जो है वो उतनी अच्छी नहीं और उतनी प्रॉपर वे में नहीं मिली, मतलब उसका अभाव मिला, तो वो कहाँ मिला, बनवाली में। मतलब यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव मिला। ठीक है, 3 बातें मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बता दी कि ये कहाँ था बनवाली, तो ये हरियाणा, हिसार में घग्गर नदी के तट पर। उसके बाद यहाँ से हमें अच्छे किस्म के जौ बारले का सर्वाधिक जो है साक्ष्य मिला है हमें। ठीक है, मीन्स अच्छे क्वालिटी के जौ का बारले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर था, उसका साक्ष्य हमें मिला है। उसके बाद यहाँ पर जल निकास प्रणाली जो थी उसका अभाव हमें मिला है बनवाली में। और बनवाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिट्टी का बना हल भी हमें कहाँ से मिला है, तो वो हमें बनवाली से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बातें मैंने आपको किस साइट से बताई, बनवाली से बताई। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके बाद और भी कुछ छोटी छोटी साइट्स हैं जो मैं अब इसको अगली वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 7 साइट को हम कवर कर चुके हैं। मैं नीचे की ओर से ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी लास्ट में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बनवाली को, उसके बाद जो है हमने पढ़ा चनहुदड़ो को, उसके बाद हमने पढ़ा धोलावीरा को, उसके बाद हमने पढ़ा कालीबंगा को, लोथल को, और मोहनजोदाड़ो को, और हड़प्पा को। मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता में जिन 7 साइटों को नगर की संज्ञा दी गई थी, उन 7 साइटों को हम पढ़ चुके हैं। उन 7 साइटों में पहली साइट थी हमारी हड़प्पा, दूसरी साइट थी हमारी मोहनजोदाड़ो, तीसरी साइट थी हमारी लोथल, चौथी साइट थी हमारी कालीबंगा, 5वीं साइट थी हमारी धोलावीरा, छठी साइट थी हमारी चनहुदड़ो, और 7वीं साइट जो थी हमारी वो थी बनवाली। ठीक है दोस्तों, इन 7 के 7 साइटों को जिनको नगर की संज्ञा दी गई थी वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, मतलब थी, और वहाँ पर क्या फेमस था, वहाँ से क्या क्या मिला है, एवरीथिंग मैंने इस 7 साइट से, इन 7 स्थल से रिलेटेड आप लोगों को वीडियोज़ में बता दिया है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप दोस्तों इन वीडियोस को बार बार देखें, जहाँ पर भी जो इंटरेस्टिंग लगे उसे नोट डाउन करें और उसे बार बार अपने माइंड में हिट करने की कोशिश करें, माइंड में सेट करने की कोशिश करें कि आपको जब कभी भी लगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप सही अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, मेरा ये कहना है। और दोस्तों बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा
कि बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखो, धैर्य को बना के रखो और अच्छी तरीके से आप मेहनत करते चलो, रेगुलरिटीज़ को फॉलो करते चलो। कल ही हमारा यूपीएससी 2019 सीएससी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2019 में हुई है, उसका रिज़ल्ट कल ही आया है। बहुत ही जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट किया है इसमें, तो मैं उन लोगों को तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि वो आगे जाकर इस देश के लिए कुछ अच्छा करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। और संग संग मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी एक ना एक दिन मुकाम मिले, सफलता मिले और आप लोग भी देश के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।